गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई सरोज का कल का ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा कि जैसा सरोज टोंट मार रही थी कि पूरा परिवार जो है ना ये घमंडी है, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। लेकिन उसने किसी का नाम नहीं लिया था एक्चुअली। तो उसी पे जो है सपना का रिप्लाई आया है, जहाँ सपना ने बहुत सारी चीज़ें ऐसे कह डाली। हालांकि सपना भी बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रही थी और सपना का जो मेन एक मोटिव था ना कहने का, वो यही था कि भाई ये हर टाइम जो है ना हमें टोंट मारती रहती है, हमें बदनाम करती रहती है। सपना ने कहा कि भाई जैसे इसने टोंट मारा है ना कि मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, घमंड में चूर है पूरा परिवार। तो सपना कहती है कि आज से 8 साल पहले तो कोई व्लॉग भी नहीं होते थे जब मुझे घर से निकाला गया था। मेरा साथ तो किसी ने नहीं दिया था, मेरा साथ तो मेरे भाइयों ने भी नहीं दिया था, कोई मेरे साथ नहीं खड़ा था। इवन ये तो आज अपने परिवार के साथ ही रह रही है, कहीं ना कहीं ये अपने घर के आसपास रह रही है। अगर ये नहीं बता रही तो क्या हमें नहीं पता कि ये कहाँ रहती है? इसके भाई, इसके भतीजे, इसके भांजे, इसकी बहन सब इसकी हेल्प करते हैं। लेकिन मेरे टाइम कौन था? मेरी ऐसी सिचुएशन थी कि किसी ने मुझे गैस दिया था, किसी ने चूल्हा दिया था, किसी ने बर्तन दिए थे। इस तरीके से मांग मांग के जो है ना मैंने सामान इकट्ठा किया था और कहीं ना कहीं तब जाके मैंने मेहनत करनी शुरू करी थी। सरोज की तरह मैं नहीं हूँ, जैसा सरोज बात बात में जो है टोंट मारती है और सिर्फ ये व्यूज़ के लिए ये सब करती है। उसका बार बार अपनी नंदों को टोंट मारना, उनको जो है घसीट के लाना। हालांकि लड़ाई उसकी कालू से है। देखो, घर परिवार जो खराब हुआ है ना वो कालू की वजह से हुआ, उसके पति की वजह से हुआ है। और पति भी क्या भाई, मतलब वो नशे वगैरह करता है, उसके अंदर एक गंदी आदत है। हालांकि वैसे वो बोलते हैं कि वो इंसान बहुत अच्छा है, जब वो नशे नहीं करता, नॉर्मल होता है तो बहुत अच्छा इंसान है, सबकी हेल्प करता है, अच्छे से घर में बात करता है, सब कुछ करता है, बच्चों को प्यार भी करता है। लेकिन जब जैसे ही नशा करता है ना उसके बाद पता नहीं ऐसा कौन सा भूत सवार हो जाता है कि घर में मार पिटाई, घर का सामान तोड़ना, ये सब हरकतें जो है वो शुरू कर देता है। तो इसी के ऊपर जो है सपना ने बोला कि भाई मेरे साथ भी तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन मैंने कभी सोशल मीडिया पे अपनी नंदों के बारे में कभी कुछ नहीं बोला। हालांकि लोगों ने बोला मुझे कि भाई कोर्ट में उनका भी नाम लिखवाओ, क्योंकि उन्होंने भी घर से निकाला है, कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेदार हैं। लेकिन सपना ने ये कहा कि नहीं, मैं अपने नंदों का नाम बिल्कुल नहीं लिखवाऊंगी, क्योंकि वो घर परिवार वाली हैं, कल को उनका भी घर खराब होता है और मुझे क्या मिल जाएगा उनका नाम लिखवा के। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगी सपना के लिए कि सपना अपनी नंदों का नाम नहीं लेती, क्योंकि वो यूट्यूब पे भी नहीं है। अगर सपना अपनी नंदों के बारे में कुछ भी ऐसा बोलती है ना तो सामने से जवाब तो कोई दे ही नहीं रहा। जैसे ना तो उनके हस्बैंड है यूट्यूब पे, मतलब उनके ससुराल से कोई भी इंसान यूट्यूब पे नहीं है। अब अगर सरोज बोलती है किसी के लिए तो वो सभी लोग जो हैं यूट्यूब पे हैं और सामने से सरोज को जवाब भी देते हैं। मतलब एक दूसरे को जो है ना पलट पलट के कभी वो ब्लेम लगा रहा है तो फिर दूसरा इंसान जवाब दे रहा है। हालांकि जब मैंने कमेंट्स पढ़े ना तो एक बहुत फ़नी कमेंट्स आया हुआ था, जिसमें किसी ने लिखा हुआ था कि हम ना आपके रोज़ रोज़ के ड्रामे देख के सच में पक चुके हैं, हमें नहीं पता कि भाई आपका ये लड़ाई झगड़ा कब ख़त्म होगा कब नहीं। जहाँ देखो हर व्लॉग में टोंटबाजी होती है या फिर कंट्रोवर्सी की बातें होती हैं। गोलू के लिए भी बोला कि ये वही गोलू है जो एक दिन व्लॉग में हमें बोल रहा था कि जितना तुम एक महीने में उड़ाते हो ना इतना तो मैं एक दिन में उड़ा दूं, ठीक है, और रोज़ रोज़ नई नई आइटम बना के हम खा सकते हैं। तो इस तरीके की टोंटबाजियाँ अच्छी नहीं लगती। और ये चीज़ तो देखो सबने बोला था कि गोलू का अपनी बुआ को जवाब देना ये सरासर गलत है, क्योंकि वो बड़ी हैं कहीं ना कहीं और रिश्ता भी इतना बड़ा है उनका। और बच्चों को तो देखो इन सब चीज़ में नहीं पड़ना चाहिए। जैसा कि तन्नू है सपना की बेटी, वो कभी भी कोई जवाब नहीं देती है जल्दी से, किसी व्लॉग में वो बोलती भी नहीं है। तन्नू ने 1-2 दिन पहले जो है क्यूआर कोड अपना डाला था स्कैन वाला, क्योंकि ना काफ़ी लोगों ने उसे कमेंट किए थे कि भाई जैसा कि ये दिखा रहे थे कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, इतने पैसे हमारे लग चुके हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। तो काफ़ी लोगों ने देखो उनको हेल्प करने के लिए कमेंट किए थे कि आप एक काम करो, अपना गूगल पे नंबर या जो भी क्यूआर वगैरह है डाल दो, और सभी लोग जो है ना कुछ जो हैं उसमें डालेंगे और आपकी हेल्प हो जाएगी। और गोलू इतना समझदार अभी नहीं है, ना अच्छा भला बुरा नहीं पता कि कुछ लोग अगर उसका अच्छा चाहते हैं तो बहुत सारे लोग जो है ना उसको ट्रोल भी करेंगे इस चीज़ पे, क्योंकि इससे पहले और भी 1-2 ब्लॉगर हैं जिन्होंने ऐसा किया था, उसके बाद लोगों ने उनको ट्रोल भी किया था। जैसा ऑफिशियल रितु यादव उनके हस्बैंड नहीं है, तो उन्होंने क्यूआर कोड वगैरह ये हेल्प के लिए डाला था कि सभी लोग प्लीज़ मेरी हेल्प करो, इसमें कुछ पैसे डालो।
तो बहुत सारे लोगों ने उन्हें डांटा भी था और बहुत सारे हेट कमेंट्स भी उनको आए थे। सेम ऐसा ही गोलू के साथ हुआ है। गोलू ने QR कोड डाल तो दिया लोगों के कहने पे, बट फिर लोगों के कमेंट आए कि तुम्हें क्या व्यूज़ की कमी है, हम तुम्हारी यहाँ हेल्प कर तो रहे हैं कि तुम ब्लॉग डालते हो, हम तुम्हारा ब्लॉग देख लेते हैं, इससे भी तो तुम्हारी अर्निंग हो रही है, तो फिर ऐसा तुम क्यों कर रहे हो, भीख मांग रहे हो, इस टाइप के बहुत कमेंट आए थे। तो उसने भी जो है ना अपना ये जो QR कोड वाली जो कम्युनिटी थी वो डिलीट कर दी थी। फिर सपना का इस पे ये कहना कि तुम तो बहुत ज़्यादा नीचता की हद पे आ चुके हो, ये जो QR कोड वगैरह डाला है ये अच्छा नहीं लगता। एक तरीके से यही लगता है कि भाई लोग ये हमसे मांग रहे हैं, और सपना ने इस तरीके से कभी नहीं मांगा जिस तरीके से गोलू ने ये QR कोड डाला। अब देखो सपना ने इस पे उसका जवाब भी दिया है अपने भाई के लिए कि भाई जैसे सरोज ने बोला था कि इतने बड़े बड़े कांड करके बैठे हुए हैं फिर भी अच्छे बनते हैं, तो सपना ये कह रही है कि भाई उन्होंने गंदे काम किए, गंदे कर्म कांड जो भी कर रखे हैं, अब वो कमा रहे हैं, खा रहे हैं, तुम्हारा वो क्या ले रहे हैं। तो लोगों के इतने सारे कमेंट्स भी आए हैं उनके पास, कुछ तो कह रहे हैं कि भाई कुछ तो हुआ है, अब आप फिर से जो है अरमान की साइड लेने लग गई हो, अब तो आप ही सबसे ज़्यादा गलत लग रहे हो। क्योंकि कुछ टाइम पहले सपना ने भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली थी सोशल मीडिया पे, जिसमें कि इसने क्लियर कट बोल दिया था कि मैं इनसे कोई वास्ता नहीं रखूँगी, ना मैं कभी आऊँगी जाऊँगी। लेकिन अब जब से वो मिले हैं बहन भाई, उसके बाद से अगर कभी सरोज कुछ बोलती है तो सपना जो है अपने भाई की साइड लेती हुई नज़र आती हैं। पर एक बात यहाँ पे कंफर्म है कि भाई जैसे होता है ना बहुत सारे घरों में नंद और भाभी की नहीं बनती, किसी एक नंद से नहीं बनेगी, तो ऐसे ही ना सपना और सरोज की बिल्कुल नहीं बनती, ये चीज़ तो कंफर्म है। क्योंकि सुनीता तो हमेशा ये बोलती है कि सरोज ने बहुत किया है, सरोज बहुत अच्छी है। सुनीता हमेशा से बड़ाई करती आ रही है, पीछे ब्लॉग में भी उसने बहुत बड़ाई करी थी कि जब भी जाते हैं कि हमें बैठे बैठे को जो है ना पानी देती है, पूछती है, हमारी इज्जत करती है, हमें और क्या चाहिए। लेकिन सपना के साथ शायद ऐसा नहीं हुआ होगा, ऐसा बर्ताव उसने नहीं किया होगा, या कुछ भी कह लीजिए कि वो अपना जो है ससुराल छोड़ के वहाँ आई, जो भी उस टाइम पे सिचुएशन हुई तो इनकी नहीं बनी होगी आपस में नंद भाभी की, और बड़ी वाली नंद से उनकी बनती है। अभी ये देख लो कि कितने टाइम से इनकी कंट्रोवर्सी ये लगातार चली जा रही है, नहीं कि एक बार। वैसे तो ये सब बोलते रहते हैं कि भाई फ़ोन पे बात कर लो, फ़ोन पे बात सुलझा लो, हम तो यहाँ कभी जवाब ही नहीं देंगे। क्योंकि ना अभी भी आज भी सपना ने बोला कि व्यूज़ के लिए करती है सरोज, सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ के लिए करती है, क्योंकि उसको पता है कि व्यूज़ से हमें जो है पैसे मिल रहे हैं ना, इस वजह से जो है हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा टोंट मारती है अपनी वीडियो में जिससे उसके व्यूज़ आएँ, लोग जाके कमेंट करें। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। लेकिन ये बात गलत है कि नहीं करती। देखो सपना ने आज फिर वीडियो बनाई है, और हालांकि थोड़े दिन पहले इन्होंने बोला था कि ये चाहे कुछ मर्जी बोले, हम तो इसको जवाब नहीं देने वाले, और ये अपने आप ही चुप हो जाएगी बोल बोल के। लेकिन अब वही शायद कहना इनका कि भाई व्यूज़ का मैटर है, तो सारी कंट्रोवर्सी ही व्यूज़ के लिए हो रही है ऑलमोस्ट। पे सबसे ज़्यादा गलती सिर्फ और सिर्फ कालू की है, ठीक है। लेकिन वही एक इंसान गलत है तो बाकी लोगों ने भी जो है ना सरोज की हेल्प नहीं करी, इसलिए शायद सरोज उनके बारे में भी बोल देती है कि भाई उन्होंने भी नहीं समझाया अपने भाई को कि घर बसा अपना जाके, या किसी तरीके से मान जाए, ये सब चीज़ें छोड़ दे। शायद जो है ना सरोज कुछ भी बोल देती है अपने ब्लॉग में उन लोगों के लिए। तो गाइज़ आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।